श्रृंखला परीक्षण या सीरीज टेस्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। ऐसे प्रश्नों में एक सीरीज दी होती है जिसका एक टर्म मिसिंग होता है। वो सीरीज किसी खास अनुक्रम या किसी खास पैटर्न पर बेस्ड होती है। आपको दिए हुए विकल्पों में से एक विकल्प चुनना। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, यहाँ पहला टर्म दिया हुआ है 9, उसके बाद 28, 86, 261, 787 और जितने भी आंसर दिए हुए हैं ये सब बड़े बड़े टर्म दिए हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ सीरीज में चलेगा। यहाँ देखिए पहला टर्म दिया हुआ 9, 9 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 28 आ जाए। तो देखिए 9 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो आपको 28 मिल जाता है। ऐसे ही देखिए 86 पाने के लिए क्या करना रहेगा, 28 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो आपको 84 प्लस 2 यानी 86 मिल जा रहा है। तो अगले टर्म में क्या है, 86 को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और वहाँ 3 ऐड कर देना है तो आपको 261 मिल जाता है। यहाँ देखिए पहले बार मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, फिर आपने 2 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपको क्या मिलेगा, जब इसको पाना होगा तो आपको 4 ऐड करना पड़ेगा और जब उसके बाद वाले टर्म में आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। यानी 787 को 3 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 5 ऐड कर दीजिए। देखिए आपको क्या आंसर मिलता है। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलता है 2, 3, 6, 1 और अगर आप उसमें 5 ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है 2, 3, 6, 6 और जो 2, 3, 6, 6 दिया हुआ है ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट आंसर है। अब नेक्स्ट सीरीज को देखिए, यहाँ पहला टर्म दिया हुआ 14, फिर 18, 14 उसके बाद 21। इसका अर्थ क्या हुआ, ये टर्म में गैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो गैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो एडिशन का ही रूल लगेगा। यहाँ 14 में क्या कर दें कि 18 हो जाए तो 14 में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं तो 18 मिल जाता है। ऐसे 18 में अगर आप 5 ऐड कर देते हैं तो आपको 18 में 3 ऐड कर देते हैं तो आपको 21 मिल जा रहा है। यहाँ देखिए 21 में 4 ऐड कर रहे हैं तो आपको 25 मिल रहा है और 25 में देखिए 3 ऐड कर रहे हैं तो आपको 28 मिल रहा है। इसका अर्थ एक बार आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, अगली बार क्या ऐड होना चाहिए, 4 ऐड होना चाहिए। 28 में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 28 में 4 ऐड करने पर आपको 32 मिलेगा और 32 ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब अगला टर्म देखिए, अगली सीरीज में पहला टर्म दिया हुआ 2, फिर 3, फिर अचानक बढ़ गया 10, 39 और फिर लास्ट टर्म दिया हुआ है 1175। ये टर्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इसलिए हम जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा मल्टीप्लिकेशन का लगेगा। अब देखिए यहाँ करना क्या, आपको यहाँ 2 दिया है, 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिल जाता है 4। 4 में से अगर आप एक माइनस कर देते हैं आपको 3 मिल जाएगा। ऐसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको मिल जाएगा 9। 9 में अगर आप एक प्लस कर देते हैं तो आपको मिल जाता है 10। ऐसे ही 10 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो मिल जाएगा आपको 40। 40 में से एक माइनस कर देते हैं तो आपको मिल जाता है 39। यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक माइनस हो रहा है और जब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक प्लस किया जा रहा है। नहीं, पहली बार 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद किससे होगा, 5 से होगा। यानी 39 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप 39 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 195। और यहाँ देखिए जब आप 8 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ऐड कर रहे हैं तो 195 में से एक ऐड कर देंगे आपको 196 मिल जाएगा। यानी जो ये टर्म होना चाहिए वो 196 होना चाहिए। अब ये देखिए क्या ये टर्म सही है, तो अगली बार इसको 196 को 6 से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद जब फिर -1 कर दीजिए। क्या 1175 मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो इसका मतलब जो मिसिंग टर्म हो सही है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है 1000
75 ये मिल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका मिसिंग टर्म है वो 196 है। 196 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सीरीज का पहला टर्म लिखा है 3, फिर उसके बाद 10 लिखा, फिर 101 लिखा है। अचानक ये बढ़ जा रहा है। तो यहाँ देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिल रहा है, 3 गुणे 3 धन 1 कर देंगे तो आपको 10 मिल रहा है। ऐसे यहाँ देखिए 10 गुणे 10 धन 1 बराबर हो रहा है 101। यहाँ देखिए जो टर्म दिए हैं पहला वाले टर्म को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 ऐड कर देना है। नेक्स्ट टर्म आपको मिल रहा है। नहीं 3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 ऐड कर देंगे तो आपको 10 मिल जा रहा है। तो यहाँ अगले में क्या हुआ, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 1 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 101 मिल रहा है। अगला टर्म क्या होना चाहिए, 101 को 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको और उसमें 1 ऐड कर देना पड़ेगा। जब आपको 101 को 101 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है 10,201 आ जाता है। और अगर आप उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 10202। और ये जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां जो सीरीज दी है पहला टर्म लिखा हुआ है 2, उसके बाद 5, उसके बाद 11। यहाँ देखिए 2 में क्या कर दें कि आपको 5 मिल जाए। तो 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं तो आपको 5 मिल रहा है। ऐसे ही 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं तो आपको 11 मिल जा रहा है। 11 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं तो आपको 23 मिल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पिछला वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 उसी में से ऐड कर देना है तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। ऐसे ही 23 को अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 46 मिल जाता है और 46 में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो आपको 47 मिल जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जो आपका आंसर होगा वो 47 होगा। 47 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, यहां पहला टर्म दिया हुआ है 2, उसके बाद दूसरा है 3। 2 में क्या जोड़ दें कि आपको 3 मिल जाए, तो 2 में 1 जोड़ने पर आपको 3 मिल रहा है। यहां 3 में 4 जोड़ने पर आपको 7 मिल जा रहा है। 7 में 9 जोड़ने पर आपको 16 मिल जा रहा है और 16 में 16 जोड़ने पर आपको 32 मिल रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा पहला 1 है, फिर 4 है, 9 है, फिर 16। ये 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो अगला जो टर्म जुड़ेगा वो 5 का स्क्वायर जुड़ेगा और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 32 में आपको 25 जोड़ना पड़ेगा। तो 32 में अगर आप 25 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 32 में 25 ऐड करने पर 57 मिल रहा है। 57 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, रांची, देहरादून, भुवनेश्वर, बंगलोर। अगर आप इन नामों को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, ये नाम किसी न किसी राज्य की राजधानी है, यानी ये स्थान किसी न किसी राज्य की राजधानी है। रांची झारखंड की राजधानी है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, बंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। इसका अर्थ है कि जो आपका मिसिंग टर्म है ये किसी न किसी राज्य की राजधानी जरूर होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, अयोध्या। यहाँ अहमदाबाद, पुणे, अयोध्या ये किसी राज्य की राजधानी नहीं है। हाँ, भले उस राज्य के बहुत प्रसिद्ध शहर हैं लेकिन राज्य की राजधानी एकमात्र कोलकाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। सॉरी, यह ऑप्शन ए कोलकाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहला टर्म दिया हुआ है 2, उसके बाद 6, 12, 20। अब यहाँ देखिए 2 में क्या ऐड कर दें कि आपको 6 मिल जाए। 2 में अगर आप 4 ऐड कर दे रहे हैं आपको 6 मिल रहा है। 6 में अगर आप 6 ऐड कर दे रहे हैं आपको 12 मिल जा रहा है। 12 में अगर आप 8 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 20 मिल रहा है। यहाँ क्या पहली बार 4 ऐड करना है, फिर 6 ऐड करना, फिर 8 ऐड करना। अगली बार क्या ऐड होगा, 10। तो 20 में अगर आप 10 ऐड कर देते हैं तो आपको 30 मिल जाता है और 30 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ जगहों के नाम दिए हैं। अंडमान, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ जितने भी स्थान हैं सभी से सभी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि ऑप्शन में ऑप्शन ए दादर नगर दिया है, बी गोवा दिया है, सी बिहार दिया है, डी उत्तर प्रदेश दिया है। गोवा, बिहार और उत्तर प्रदेश ये राज्य हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। जबकि ऑप्शन ए में जो दादर नगर हवेली दिया है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है प्याज, लहसुन, गाजर, चुकंदर। अगर आप इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप क्या पाते हैं, ये जितनी भी चीज़ें दी हैं ये सब ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ऑप्शन में से जो ज़मीन के नीचे पैदा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बैगन, भिंडी, लौकी ये तीनों ज़मीन के ऊपर पैदा होती हैं, जबकि मूली आपकी ज़मीन के नीचे पैदा होती है। तो यहाँ आपका आंसर बी मूली राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, यहाँ पहला टर्म दिया है 17, फिर 19, 23, 29। 17 में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं आपको 19 मिल रहा है। 19 में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं आपको 23 मिल जा रहा है। 23 में अगर आप 6 ऐड कर दे रहे हैं आपको 29 मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पैटर्न देखिए, पहला 2 ऐड हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ। अगली बार क्या ऐड होना चाहिए, 8 ऐड होना चाहिए। अगर आप 29 में 8 ऐड कर रहे हैं आपको 37 मिल रहा है, और 37 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहला टर्म है 9, 16, 36, 25। यहाँ कोई नंबर घट बढ़ नहीं रहा, कभी घट रहा कभी बढ़ रहा है, इसलिए ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जितने भी नंबर दिए हैं ये सब किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। जैसे 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। तो जो मिसिंग टर्म है ये भी किसी न किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। ऑप्शन में जितने भी नंबर दिए हैं 49 ये 7 का वर्ग है, तो ये 49 आपका राइट आंसर है। अगला सीरीज देखिए, यहाँ महीनों के नाम दिया है जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर। जहाँ जितने महीनों के नाम दिया है सभी महीनों में 31 दिन होते हैं। तो अगला जो महीना आएगा यानी मिसिंग टर्म आएगा उस महीने भी 31 दिन होना चाहिए। सितंबर, जून, नवंबर में 30 दिन होता है, जबकि मार्च में 31 दिन होता है। तो आपका आंसर यहाँ ऑप्शन सी मार्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहला टर्म है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये सभी राज्य के नाम है। तो अगला जो टर्म होगा वो भी किसी न किसी राज्य का नाम होगा। जबकि पुडुचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि असम एक राज्य है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहला टर्म है 17, 21, 19, 11। अगर आप इस टर्म को देखते हैं तो यहाँ जो पैटर्न मिलता है, आप ये देखिए जितनी भी संख्याएं दी हैं ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हैं। जबकि ऑप्शन में देखिए 15, 28, 21 ये तीनों भाज्य संख्या हैं, जबकि 29 आपकी अभाज्य संख्या है। तो इस पैटर्न के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29, जो कि एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट सीरीज देखिए, यहाँ जितने भी नाम दिए हैं सब क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम दिए हैं, इसलिए मिसिंग टर्म में भी क्रिकेट का कोई खिलाड़ी आएगा। ऑप्शन में सुशील कुमार, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, इन सब का क्रिकेट से कोई संबंध नहीं, जबकि रोहित शर्मा एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन ए रोहित शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला टर्म है सीता, फिर गीता, मीना, टीना। ये सभी नाम है। यहाँ ऑप्शन में जितना दिया है श्वेता, उमेश, ब्रिजेश, दिनेश। इस क्वेश्चन में जितने भी नाम दिए हैं सब लड़कियों के नाम है, जबकि ऑप्शन में ब्रिजेश, उमेश, दिनेश ये लड़कों के नाम है, जबकि श्वेता किसी लड़की का नाम है। तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन ए है श्वेता। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला टर्म है गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, बरेली ये सभी उत्तर प्रदेश के नगर हैं। तो जो मिसिंग टर्म है वो भी उत्तर प्रदेश का ही होगा। ऑप्शन में नागपुर, पटना, मुंबई ये उत्तर प्रदेश में नहीं आते हैं, जबकि आगरा उत्तर प्रदेश में आता है। यहाँ ऑप्शन सी आगरा आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट सीरीज में जितने भी नाम दिए हैं ये सब किसी न किसी राज्य की राजधानियां हैं, तो जो आपका आंसर होगा वो भी किसी न किसी राज्य की राजधानी हो जाएगा। यहाँ चेन्नई ये तमिलनाडु की राजधानी है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहला टर्म लिया है 18, 24, 30, 36। 18 में अगर आप 6 ऐड कर देते हैं 24 मिल जाएगा। 24 में अगर आप 6 ऐड कर देते हैं तो 30 मिल रहा है। 30 में अगर आप 6 ऐड कर देते हैं तो आपको 36 मिल रहा है। यानी हर टर्म पिछले वाले टर्म में 6 ऐड करने पर मिलता है। तो ऐसे 36 में अगर आप 6 ऐड कर देते हैं तो आपको 42 मिल जाएगा। 42 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सीरीज में पहला टर्म दिया है 31, फिर 37। 31 में अगर आप 6 ऐड कर देते हैं तो आपको 37 मिल जाता है। ऐसे 37 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो 41 मिल जाएगा। फिर 41 में अगर आप 6 ऐड कर रहे हैं तो आपको 47 मिल रहा है। यानी एक बार आपने 6 ऐड किया, फिर आपने 4 किया, फिर अगले टर्म में 6 ऐड किया, फिर अगले टर्म में 4 ऐड करना पड़ेगा। और जब 47 में 4 ऐड करेंगे तो 51 मिल जाएगा। 51 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पहला टर्म लिया है इस सीरीज का 22, उसके बाद 33, 44, 55। यानी इकाई और दहाई दोनों संख्याएं समान हैं, अर्थात ये संख्याएं 11 से विभाजित हैं। तो जो मिसिंग टर्म होगा वो भी 11 से विभाजित होगा। यहाँ ऑप्शन सी में 77 दिया है, यही मात्र 11 से विभाजित है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 77। नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट सीरीज में जो भी चीज़ें दी हैं ये सब ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो भी ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली कोई फसल होगी। यहाँ ऑप्शन ए में ऑप्शन डी में आलू दिया है जो ज़मीन के नीचे पैदा होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहला टर्म दिया है 18, फिर आपका दिया है 54, 42, 30। अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ एक पैटर्न मिलता है कि ये सभी संख्याएं 6 से विभाजित है। क्या ऑप्शन में कोई ऐसा नंबर है जो 6 से विभाजित है? जो नंबर 6 से विभाजित होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए में 24 दिया है, 6 चौक 24 जो 6 से विभाजित है, बाकी कोई संख्या 6 से विभाजित नहीं है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जितने भी टर्म दिए हैं, पहला टर्म दिया है 14, फिर 57, 19, 95। अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ जो पैटर्न मिलता है कि जितने भी नंबर दिए हैं सब 19 के अपवर्तक है। तो जो आपका आंसर होगा वो भी क्या 19 का अपवर्तक होगा। यहाँ ऑप्शन में जो दिया है 133, ये 19 से विभाजित हो रहा है, इसका और कोई भी संख्या 19 से विभाजित नहीं हो रही, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 133 जो 19 का अपवर्तक है। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, यहाँ पहला टर्म लिखा है 4, उसके बाद 8, फिर 12। यानी अगर आप इसको देखते हैं 4 दूना 8, 8 12, 4 दूना 8, 8 4 12, 12 दूना 24, 24 12 36, 36 दूना 72। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए चल कैसे रहे पैटर्न, यानी 4 दूना 8, 8 4 12, यानी पीछे वाला नंबर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है 12 दूना 24, और उसके बाद अगले में क्या होगा 12 दूना 24, 24 12 36, फिर अगला क्या होगा 36 दूना 72। यानी 36 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 72 मिल जा रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की है। यहाँ पहला टर्म दिया है A, D, G, J। ए में 2 टर्म मिसिंग है, फिर आता है आपका D, यानी A, B, C, D, उसके बाद E, F, G, H, I, J, फिर अगला क्या हो जाएगा I, J, K, L, M। तो जो मिसिंग टर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा M। M ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट सीरीज को देखिए, यहाँ पहला टर्म दिया है B, उसके बाद E। अगर आप B में 3 ऐड कर देते हैं, यानी 3 क्रमांक छलांग लगाते हैं, आपको E मिल जा रहा है। E में अगर आप 5 ऐड कर देते हैं, यानी 5 क्रमांक छलांग लगाएंगे तो आपको J मिल जा रहा है। J के बाद अगर आप 7 क्रमांक छलांग लगाएंगे तो आपको Q मिल रहा है। तो देखिए B दूसरे स्थान पर है, आपने जोड़ दिया 3, 3 2 5, 5वें स्थान पर E आता है, E में फिर 5 जोड़ दिया आ गया है J, 10वें स्थान पर J आता है, और J में 7 जोड़ दिया हो गया 17,
क्यू आपका 17वें स्थान पर आता है। तो अगर अगले टर्म में क्या होगा, क्यू कितने स्थान छलांग लगाएगा, पहला 3 लगाया, उसके बाद आपका 5 लगाया, फिर आपका 7 लगाया, अगली बार 9 स्थान छलांग लगाएगा। यानी 17 में अगर आप 9 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 26, और 26वें स्थान पर आता है जेड, और यहाँ जेड ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पहला टर्म लिखा है ए डी जेड, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरा टर्म लिखा है डी जी के, और तीसरा लिखा है जी जे एन। यहाँ देखिए, पहला लेटर इसका ले लीजिए ए, और इसका ले लीजिए डी, और यहाँ ले लीजिए जी। सिर्फ पहले लेटर पर आइए। ए में अगर आप, ये पहले क्रमांक पर है, अगर आप इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो डी मिल रहा है। ऐसे डी आपका चौथे क्रमांक पर है, अगर आप यहाँ 3 ऐड कर दे रहे हैं आपको मिल जा रहा है जी, जो 7वें क्रमांक पर है। जी आपका 7वें क्रमांक पर है, अगर आप इसमें 3 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 10, और 10वें क्रमांक पर होता है जे, इसलिए पहला लेटर आपका जे हो जाएगा, जो यहाँ है और यहाँ है। यानी ये आपका आंसर तो बिल्कुल होगा नहीं, इन्हीं तीनों में से एक आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, डी आपका चौथे नंबर पर है, इसमें अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा, यानी दूसरा लेटर सबका देख लीजिए। अब 3, 7 और 7वें नंबर पर है जी, अगर इसमें फिर 3 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 10, और 10वें नंबर पर है जे। अगली बार इसमें फिर क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। जब 10 में 3 ऐड कर देंगे हो जाएगा 13, और 13वें नंबर पर आता है एम, तो दूसरा लेटर हो जाएगा आपका एम। तो आपका ये तो आंसर होना नहीं है, या तो आपका आंसर ये होगा और या तो आपका ये होगा। अब आखिरी लेटर देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं एच पहले, सबसे पहले आप ये देखिए एच के बाद फिर 2 लेटर मिसिंग करके के आ रहा है, के के बाद फिर 2 लेटर यानी 3 ऐड करके आपका एन आ रहा है। एन में जब ये 14वें नंबर पर होता है एन, और 14 में फिर 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो एम एन ओ पी, यानी 2 लेटर मिसिंग करके तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।